नमस्कार दोस्तों, 6 to 8 और 9 10th का परीक्षा समाप्त हो चुका है और सभी लोग कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। और कट ऑफ जैसे हम बहुत सारे टीचरों का कट ऑफ भी दिए हैं, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि कम से कम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अगर जारी करते सर तो ज्यादा बेनिफिट मिलता। हम लोग ये तो मिला लेते कि मेरे सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है, कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जानने के लिए हम रजनीश सर के साथ हैं और रजनीश सर बीपीएससी शिक्षक के हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को उठाए हैं और हर छात्रों की समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। तो हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ जारी करे सर, हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन उसी के अनुसार हो। अपना पूरा कट ऑफ मिला लीजिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रवि जी, आपको भी। सर, तमाम टीचर कट ऑफ जारी कर चुके हैं और छात्रों का अब कहना है कि सब्जेक्ट वाइज अगर कट ऑफ आ जाए तो सबसे बेहतर होगा सर। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं पहले बताना चाहता हूं कि जो कट ऑफ का डिसीजन है वो होता है नंबर ऑफ सीट से बहुत कम और कितना पार्टिसिपेंट थे इससे भी नहीं होता। 10% से 20% रोल होता है कितने लोग परीक्षा में भाग लिए और कितना सीट था। अच्छा। सीट कितना भी कम रहे और कितने भी लोग भाग लें, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्वेश्चन के लेवल से। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था, 80% यही डिसाइड करता है कि इस बार कट ऑफ किया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था सर आपका? सोशल साइंस का लेवल आप कह सकते हैं ज्यादा इजी था, मॉडरेट बहुत कम क्वेश्चन था जो मॉडरेट था, टफ बिल्कुल नहीं था। सोशल साइंस में 9, 10 और 6 to 8 दोनों में मतलब इजी ज्यादा क्वेश्चन था, बहुत कम क्वेश्चन मॉडरेट था। टफ तो था ही नहीं। टफ नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हिस्ट्री तो बिल्कुल आसानी था सारा क्वेश्चन। तो सोशल साइंस से ही चालू करते हैं सर। सोशल साइंस में कट ऑफ कितना रहने वाला है? 9 10th का भी और 6 to 8 एक एवरेज कट ऑफ कितना रहा? दोनों का कट ऑफ सेम बताएंगे क्योंकि दोनों में पेपर का लेवल सेम ही था। अच्छा। 6 to 8 का जो सोशल साइंस था लगभग सेम सोशल साइंस 9 to 10 का भी। तो सर थोड़ा सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, हम सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस का कट ऑफ और जितने भी पेपर हुए हैं सबका कट ऑफ में एक और डिसाइड कर रहा है फैक्टर। मैं पहले बता दूं, हिंदी व्याकरण जो क्वालिफाइंग हिंदी था उसमें कई लोगों का मुझे फोन आया है, कम से कम 40 लोगों ने मुझे फोन किया है कि मेरा स्कोर 80 था, 75 था और मैं हिंदी में फेल हूँ। 6 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 8 नंबर आया है, तो 9 नंबर नहीं ला पाए हैं लोग। तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि सर सोशल साइंस में 80 से पार जाना चाहिए मेरिट। कई लोगों का जो क्वेश्चन है वो सही है 80 से ऊपर, तो हिंदी में फेल भी तो है वो। तो ऐसे में कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग अराउंड उसी के आसपास जाना चाहिए। अच्छा। मेरे अनुसार तो सोशल साइंस मतलब हिंदी में भी काफी दिक्कत हुआ है छात्रों बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा छात्रों को दिक्कत हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 9 पासिंग मार्क्स था, उसमें भी 8 आ रहा है मेरा। 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है लोगों का। मैंने देखा है। इतना हार्ड हिंदी का क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल हार्ड हिंदी का क्वेश्चन था सर। और सारे 9, 10 में भी, 6 to 8 में भी हिंदी सब में टफ पूछा है। चलिए सर, कट ऑफ की चर्चा। हाँ, तो सोशल साइंस का कट ऑफ की बात करें, यदि आप जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 75 ±2। 75? हाँ बिल्कुल सर, हम 70-75 पहले भी बताए थे। अच्छा। लेकिन फिर बता रहा हूँ 75 ±2 जिनका है वो कंफर्म रहे। 70 वाले भी निराश न हो, लेकिन 75 ±2 आपका है तो आप मानिए कि आप 100% इन है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, AWS सर? अगर EWS और BC2 की बात करें तो दोनों का सेम कट ऑफ रहेगा 68 से 72 के बीच। 68 से 72 रहेगा। अगर 4 से 5 नंबर गैप हो सकता है। हाँ, 4 से 5 नंबर का गैप होगा। अच्छा। 68 से 72 जिनका है वो सेफ रहे। ऐसे 65 पार वाले भी सेफ रह सकते हैं, लेकिन 68 से 72 वाले मेरे अनुसार सेफ रहे। बाकी आयोग हजारों बच्चों का कॉपी चेक करेगा तो आयोग जारी करेगा। हम जो मुझे लग रहा है लोगों के रुझान के अनुसार। अब आ जाते हैं हम BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करें सोशल साइंस में, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि 64 से 66 के बीच रह सकता है। अच्छा। जो BC1 की बात करें बॉयज में सोशल साइंस में, अगर आप बात करते हैं SC बॉयज की बात करते हैं तो 58 से 62 के बीच में उनका कट ऑफ रह सकता है। अच्छा। मतलब SC बॉयज की कट ऑफ मतलब 58 तक आ सकता है। 58 तक आ सकता है SC बॉयज का कट ऑफ। देखिए सर, पिछली बार तो सोशल साइंस में 39 पे भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार चूंकि लोगों को पैटर्न पता था, पेपर भी आसान आ गया, तो लोगों का स्कोर बढ़ा है। बिल्कुल। मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इससे कम जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता। अब ST की बात करते हैं हम, तो ST चूंकि बिहार में सीटें इनकी कम होती है, इनकी संख्या कम है, इस बार हो सकता है आरक्षण लागू हो जाए तो 1% इनका बढ़ा है आरक्षण, तो कुछ कम भी हो, लेकिन इनका EWS और BC2 के आसपास मेरिट रहता है। तो इनका मान के चलिए कि 68 से 72 के बीच इनका भी मेरिट, मतलब ST AWS और BC तक जाएगा? BC तक रहता है, हमेशा रहता है सर। अच्छा। बिहार में ST का सीट कम होता है। अच्छा। संख्या इनकी कम है, तो ST का सीट कम होने की वजह से इनका जो कट ऑफ है वो जनरल के नीचे, मतलब BC2 और EWS के बराबर में आ जाता है। चलिए, साइंस में सर क्या होने वाला है? अब अगर साइंस की बात करें
पहले गर्ल्स फीमेल सर, फीमेल की बात कर लेता हूँ। सोशल साइंस फीमेल की बात करेंगे तो 4-5 नंबर, ये शुरू से इतिहास रहा है कि 4-5 नंबर का गैप रहा है। तो फीमेल का 70 के आसपास, 70 +-2 जनरल का रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस और BC2 फीमेल की बात करेंगे सोशल साइंस में, तो ये मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच रह सकता है, मतलब 65 के +-2 कर सकते हैं आप। अगर बात करें BC1 गर्ल्स की बात करें, ये 58 से 62 के बीच में रह सकते हैं आप। अगर बात करते हैं आप SC गर्ल्स की बात करें तो 50 +-2 के आसपास इनका कट ऑफ रहेगा साइंस में। साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली कई लोग इसमें बोलेंगे भी कि आप, एक बार मुझे फोन भी आया कि आप कैसे कट ऑफ बता दिए। एक्चुअली हजारों बच्चों का जो मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, कितना स्कोर, क्या स्कोर, हिंदी में फेल वाली जो बात मैंने बताया, बच्चों के कॉल के बाद ही आपको मैंने बताया। इसलिए मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। और मतलब कितना जा सकता है ये अनुमानित है। बिल्कुल, असली कट ऑफ तो आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, वो तो किसी को नहीं पता होता है, किसी को पता नहीं होता क्या जाएगा, तो इसलिए मैं इसको आप अन्यथा न लेंगे। मैंने जो बताया है उसके आसपास कट ऑफ जाने की इस बार संभावना है। अच्छा, अगर बात करते हैं विज्ञान की, विज्ञान विषय 9-10 में भी टफ था, लेकिन 9-10 से ज्यादा टफ था 6 to 8 में। 9-10 वाले बच्चे का भी पसीना छूटा है 6 to 8 में। साइंस बहुत टफ, मैथ बहुत टफ, कॉन्सेप्चुअल भी था, लेंदी भी था, लेकिन 9-10 में मैथ आसान था लेकिन मैथ लेंदी था। पिछले बार जैसा ही मैथ था, सारे मैथ बनने वाले थे, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी था कि लोग स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए कट ऑफ पर असर पड़ेगा। अच्छा। हिंदी में फेल है सो अलग। कितना रहने वाला है सर? अगर आप बात करते हैं गणित और विज्ञान दोनों का कंबाइंड बता रहा हूँ। अच्छा, गणित विज्ञान का कट ऑफ, जनरल बॉयज का कट ऑफ की बात करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 65 +-2 जा सकता है। 65, हाँ 65 +-2 में अच्छा। हो जाएगा साइंस और मैथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करते हैं आप बॉयज BC2 और EWS की बात करें, यानी OBC और EWS की बात करेंगे तो ये रह सकता है 58 +-2, 58 से 62 के बीच में मान सकते हैं, रह सकता है। यदि बात करें BC1 बॉयज की बात करें तो ये 54 से 56 के बीच रह सकता है, 3-4 नंबर का गैप रहेगा। SC बॉयज की बात करेंगे तो ये 48 से 52 के बीच रह सकता है। ST की बात करेंगे तो EWS और BC2 के बराबर ही रहता है इनका कट ऑफ, तो करीबन 58 से 62 के बीच में इनका रहेगा ST का। तो ये सोशल साइंस का हो गया। सबसे बड़ा जो साइंस और गणित का सबसे बड़ा करामाती पेपर जो आया है वो आया हिंदी भाषा वालों का, जिनका भाषा था 80 नंबर का। उनका थोड़ा सा क्या हुआ है कि हिंदी बहुत आसान पूछ लिया है, बहुत ईजी। मतलब हमको अभी तक जितना फोन आया है, देखिए ऐसे तो लोग अपना जो भी कोचिंग से मिलाते हैं या फिर आंसर मिलाते हैं तो गलती को भी सही कर लेते हैं, 5 नंबर बढ़ाई के बताता है लोग, लेकिन अभी तक जितने लोग हम लोग को बताए हैं, मैंने 75 से नीचे कोई नहीं बताया। हिंदी वाले एक भी बच्चा हमको नहीं मिला हिंदी में जो 75 से नीचे अपना स्कोर बताया हो। 80, 82, 85, 88 ऐसे मार्क्स बता रहे हैं लोग, लेकिन 82, 85 बताने वाले की संख्या कितनी होगी? 10-20 होगा, और 10-20 से कट ऑफ डिसाइड होता नहीं। तो ये मान के चलिए कि 75 से ऊपर ही रहेगा। 78 से मतलब आप मान सकते हैं 78 से 82 के बीच जनरल हिंदी का कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। 75 के नीचे तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। अच्छा, हिंदी का मैं हम किसी बच्चे का नहीं सुना मैंने कि इनका 75 से कम हो। अच्छा, तो कैटेगरी वाइज उतना ही कम बेसी हो सकता है। तो 75 से ऊपर ही मान के चले, मिनिमम जाएगा जनरल का तो 75 जाएगा। फीमेल सर, अगर फीमेल की बात करें तो 70+ हाँ बिल्कुल रह सकता है। उससे ऊपर अगर चल गया 80 जनरल का, अगर जनरल का 80 गया तो जनरल फीमेल का जाएगा भाषा में 75+। अच्छा, ये मानिए मतलब इतना गैप रह सकता है। हाँ बिल्कुल। हिंदी आसान पूछा, हम तो पेपर देखे, लेकिन बच्चों के द्वारा जो फीडबैक मिला वो भी आसान ही का फीडबैक मिला। अच्छा, कितना पेपर जा रहा है। और कोई सब्जेक्ट रह गया? और आर्ट का पेपर रह गया। आर्ट में जनरली उन्होंने बिहार से रिलेटेड आर्ट का पूछा है। मंजूषा शैली कहाँ की कला है, आप भी जानते होंगे, सब लोग भागलपुर के आसपास का। बिहुला बिसारी के कथा वाला पूछा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, मॉडर्न आर्ट पूछ लिया। तो जो प्रचलित कलाएं थे बिहार में उससे ज्यादा प्रश्न थे, अब कोई टफ प्रश्न नहीं आया था उसमें। इससे मुझे लगता है कि आर्ट वाले में भी 70 जनरल का बॉयज का 70+ ही मेरिट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 70+ रहना चाहिए, कम भी जा सकता है। देखिए 65+ वाले भी सेफ है, लेकिन मतलब हम बता रहे कि 70+ वाले अपने आप को डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि तुरंत अपलोड करवाएगा। अगले 10 दिन के अंदर कैटेगरी वाइज 2-4 नंबर गैप हो सकता है। 2-4 नंबर गैप हो सकता है। फीमेल में सर, फीमेल में 70 यहाँ है तो फीमेल में मान के चलिए 65 के आसपास रहेगा। और कैटेगरी वाइज इतने भी 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर सब में गैप कर दीजिए सर। ST हमेशा EWS और
BC2 के बराबर होता है। अच्छा सर, तमाम लोग का अभी भी आरोप है, जैसे उनका हिंदी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, हिंदी में मतलब उर्दू में भी हिंदी दिया गया है, ऐसा कुछ मतलब उर्दू में हिंदी है या हिंदी में उर्दू, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफी दिक्कत हुआ है सर। हिंदी वाले को दिक्कत नहीं हुआ है, हिंदी को तो हिंदी मिला ही, उर्दू और बांग्ला वाले को हिंदी मिल गया। हाँ, ये दिक्कत हुआ है। जिनका उर्दू था उनको हिंदी मिल गया है। हाँ, ये मिल गया। तो जिनको मिला है, अब इस पर तो आयोग ही डिसाइड करेगी उसमें उनके साथ क्या किया जाएगा। या तो आयोग फिर से पेपर लेगी, यही संभावना दो है। अच्छा। या तो आयोग उनका फिर से पेपर करा देगा, पूरा पेपर नहीं, अच्छा, केवल क्वालिफाइंग उर्दू और क्वालिफाइंग हिंदी का उतना पेपर लेके बाकी मेरिट बना देगा। या फिर उनको कहेगा कि आपको मिनिमम मार्क्स देके हम इसमें पास कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला चांस आयोग हो सकता है इनका फिर से पेपर कराए। हाँ, उर्दू और बांग्ला वाले को उर्दू बांग्ला का पेपर देके सिर्फ क्वालिफाइंग पार्ट का, पूरा पेपर का नहीं, क्वालिफाइंग पार्ट का उर्दू और बांग्ला देकर के उनको क्या करे कि उनका पेपर ले ले, ये हो सकता है। सर, तमाम छात्र ऐसे फोन कर रहे हैं जिनका मेन पेपर में काफी अच्छा अंक आ रहा है लेकिन हिंदी में फेल कर जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम छात्र हैं सर, तो उनको क्या होने वाला है? कई लोग तो अफवाह भी उड़ाए हैं कि हम जिनका कम आ रहा है हो सकता है पास कर दे। कैसे? ऐसी मतलब हो सकता है कि उसमें कैंडिडेट न मिले तो पास कर दे, ऐसा लोग अफवाह उड़ाए हैं। अच्छा। और आयोग की तरफ से ऐसा कोई न तो नोटिफिकेशन है, न कोई आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद सर का भी कोई उसमें डिसीजन है। तो मुझे लगता है जो लोग हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको अगला टीआरई की तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। जिनका 9 नंबर से कम आया है उनको कोई चांस नहीं है कि इस टीआरई में मौका उनको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फेल हो गए वो, अब अगले बार उनको कोई मौका नहीं मिलने, मतलब अब टीआरई 3 के लिए तैयारी करें, मेरा उनसे आग्रह है। और मैं अंतिम में मैं हमेशा सरकार और आयोग ने जो काम किया है तुरंत वैकेंसी लाने का और तुरंत उसका परीक्षा लेकर के और परीक्षा के दिन ही क्वेश्चन पेपर और आंसर की देना, मैं सैल्यूट करता हूं आयोग के अध्यक्ष को, अतुल प्रसाद सर के काम को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। क्योंकि अन्य आयोग की आप तुलना कीजिए, अगर आप तुलना करेंगे टीआरई 1 में कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके घर के एक आदमी को नौकरी नहीं हुआ है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं सर कि बिहार के विद्यार्थियों के लिए आप लोग अमृत बन के आए हैं। थैंक यू सो मच आपके इस काम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। तो जैसा कि सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है, और सर जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किए हैं, लगभग 70 से प्लस रहने वाला है। हर कैटेगरी का कट ऑफ हर सब्जेक्ट में लगभग 70 प्लस रहने वाला है। एक साइंस और गणित में सर कह रहे हैं कि 65 रह सकता है, हालांकि उसमें भी कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर का गैप होने की संभावना है। बाकी एसटी का कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस और BC1 के BC2 के अनुसार रहने वाला है, उतना ही रहने वाला है। बाकी सर जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो बीपीएससी का जो कदम है, परीक्षा हुआ और उसी दिन आंसर जारी कर दिया जा रहा है, इतनी भारी संख्या में परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र इतना कम समय में दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीपीएससी और बिहार सरकार के लिए काबिले तारीफ है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।